अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर इमरान फ्रॉम प्रिवेंशन एंड क्योर। आज हम बात करेंगे माइग्रेन के हवाले से। माइग्रेन, जिसको उर्फ़ आम में आधे सर का दर्द कहते हैं, एक बहुत वाइड स्प्रेड डिसीज़ है। और माइग्रेन के हवाले से बहुत से लोग इस तज़ब्ज़ुब में रहते हैं कि कौन सा टेस्ट माइग्रेन को कंफर्म कर सकता है। माइग्रेन को किसी भी लेबॉर्ट्री टेस्ट के ज़रिए डायग्नोज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये टोटली क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। इसमें कुछ डॉक्टर आपसे सवालात पूछता है, अगर वो चीज़ इसमें फ़िट इन हो रही हो तो ये माइग्रेन होता है। टेस्ट करवाए जाते हैं कि अगर जो माइग्रेन से मिलती जुलती बीमारी हैं, जिस तरह आँख का दर्द है, पीछे रीढ़ की हड्डी का दर्द है, साइनसेस, जो चेहरे के पीछे साइनसेस होती हैं उसमें अगर फ्लू वगैरह हो जाए उसकी वजह से दर्द होता है, या कुछ और मसाइल होते हैं, अगर ये दर्द आपका डॉक्टर समझे कि ये वजह हो सकती है सर दर्द की, तो उनके लिए टेस्ट मौजूद है। उनको रूल आउट करने के लिए कि वो चीज़ें नहीं हैं, वो निकल जाती हैं। और फिर माइग्रेन जो है वो टोटली आपका क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम बता सकते हैं कि ये माइग्रेन मोस्ट प्रोबेबली इसका अटैक मौजूद है। उसमें कुछ चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। माइग्रेन की कोई एज नहीं है, ओल्ड एज में भी हो सकता है, यंग में, लेकिन ज़्यादातर ये यंग फीमेल्स में होता है, आपने देखा होगा। इसके फीचर्स में आधे सर का दर्द होना, उसके साथ फोटोफोबिया और फोनोफोबिया होना। फोटोफोबिया से मुराद ये है कि आप लाइट में जाएंगे तो ये दर्द बढ़ जाती है, और दर्द इसमें अमूमन थ्रॉबिंग होती है। ऐसे लगता है कि आपकी हार्ट बीट के साथ दर्द बढ़ती कम होती है। और फोटोफोबिया का मतलब है लाइट में जाने का दिल नहीं चाहता, आप चाहते हैं कि अंधेरा हो। इस तरह फोनोफोबिया का मतलब है शोर से आप दूर भागेंगे, तो आप किसको लाइक करेंगे? अंधेरे को और ख़ामोशी को, बजाय इसके कि आप शोर में और ब्राइट लाइट के अंदर जाएं। इसके साथ बहुत से लोगों को मतली भी होती है और बहुत से लोगों को उल्टी आती है। और एक ख़ास बात है कि बहुत से लोग उल्टी से बेहतर भी हो जाते हैं। ये ख़ास टिपिकल फीचर होता है इसका। बहुत से लोगों को ख़ास फूड के एलिमेंट्स होते हैं जिससे ये माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है, जिसमें टॉप ऑफ लिस्ट चीज़, चॉकलेट, कॉफ़ी और कुछ फ्रूट्स भी हो सकते हैं। बहुत से लोगों को मेंसेस, जो फीमेल्स होती हैं, उसके स्टार्ट होने से जस्ट पहले ये स्टार्ट होता है, ये मेंसेस के दौरान ये वर्स हो जाता है, जिसको कैटामीनियन माइग्रेन कहते हैं। तो इसके मल्टी फैक्टर्स हैं, सिनेरियो बेस चेंज होती है माइग्रेन के जो फीचर्स होते हैं, लेकिन माइग्रेन के जनरल फीचर्स जो हैं वो ये हैं। इसके और भी बहुत से वेरिएंट्स हैं, लेकिन जो उर्फ़ आम में माइग्रेन आधे सर का दर्द माना जाता है उसके ये फीचर्स होते हैं। करेंगे अब सबसे पहले तो मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स को ठीक करना चाहिए, कि जो चीज़ें इसको वर्स कर रही हैं उसे प्रेस करें। अगर आप चॉकलेट खाने से हमेशा आपको माइग्रेन होता है, उसको ठीक करें, उसको ना खाएं। चीज़ को अगर आप ट्रिगरिंग फैक्टर है उसको वर्स करें। जो चीज़ इसको ट्रिगर करती है वो आप उसको पहचान लेते हैं और पहचानने की कोशिश कर लेते हैं, उसको आप अवॉइड करें। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इसके दो मोडेलिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट हैं। एक तो ये कि हम अबॉर्टिव थेरापी दें। अबॉर्टिव का मतलब है दर्द हो चुका है, अब फ़ौरन इसको ठीक करना है। तो उसके लिए ख़ास किस्म की दवाएं जो सिर्फ डॉक्टर आपका लिख सकता है, आप खुद घर में नहीं ले सकते, जिसको ट्रिप्टन्स कहते हैं, सुमाट्रिप्टन और ज़ोलमिट्रिप्टन के नाम से वो दवाएं आती हैं। वो आपका डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, तो उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो वो स्नैरियो बेस उसके मुताबिक वो दवा को प्रेस्क्राइब किया जाता है। और कुछ पेन किलर्स भी आप साथ दे सकते हैं। अगर आपके फ्रीक्वेंट अटैक्स हैं, एक हफ़्ते में 2 दफ़ा, एक हफ़्ते में 3 दफ़ा, 2 हफ़्ते में 2 दफ़ा हो रहा है, तो ये अगर फ्रीक्वेंट अटैक्स हो रहे हैं तो हम अबॉर्टिव थेरापी तो देते ही देते हैं। इसकी बजाय हम प्रोफाइलैक्टिक थेरापी देते हैं। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब है कि माइग्रेन होने से पहले ही हम दवा दे देते हैं कि माइग्रेन का अटैक आपको हो भी ना, अगर हो भी सही तो इसकी सेवेरिटी बहुत कम हो। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपने देखना है कि इसकी शिद्दत कितनी है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर शिद्दत बहुत ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो प्रोफाइलैक्सिस मेडिसिन दे के आप इसको पहले से ही प्रिवेंट कर सकते हैं। और जब भी आपको माइग्रेन होना शुरू हो फ़ौरन दवा लें। ये नहीं कि आप वेट करें कि शदीद दर्द हो जाएगा फिर आपको 4-5 दवाएं लेनी पड़ती हैं, बाज़ लोगों को दाखिल भी करना पड़ता है। जब स्टार्ट होना शुरू हो, बल्कि बहुत से लोगों को पहले पता चल जाता है, जिसको ऑरा बोलते हैं, उनका टेस्ट ख़राब होना शुरू होगा। बहुत से लोगों को ब्लरी विजन होती है, डिफरेंट सिम्टम्स, आपको कुछ ना कुछ ऐसा सिम्टम बाज़ लोगों में आ जाता है जिससे आइडिया होता है कि माइग्रेन स्टार्ट होने लगा है। वो फिक्स फीचर्स होते हैं। आप उसी टाइम अबॉर्टिव थेरापी डॉक्टर से रब्ता करें, अबॉर्टिव थेरापी ले लें, उससे आप बच सकते हैं। माइग्रेन की कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं जो बहुत कम लोगों में होती हैं, जिस तरह ब्लाइंडनेस हो जाना, फिट्स पड़ना, एक साइड का पैरालिसिस हो जाना, फालज हो जाना, लेकिन ये बहुत रेयर लोगों में होता है, इसलिए इसमें डरने की बात नहीं है। मेनली जो माइग्रेन है वो
बहुत मॉर्बिड डिजीज़ है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत डिस्टर्ब करती है, लेकिन मॉर्टेलिटी नहीं होती है अमूमन, इसमें डेथ नहीं होती, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपका वर्क एक्सपीरियंस बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसको मैनेज किया जा सकता है। इट इज़ नॉट क्योरेबल डिजीज़, इट इज़ मैनेजेबल डिजीज़, वेल मैनेजेबल डिजीज़। आइदर आपको अबॉर्टिव थेरापी चाहिए या आपको प्रोफाइलैक्टिक थेरापी चाहिए, एहतियाती अद्वियात चाहिए, ये आपका डॉक्टर आपके लिए डिसाइड करता है। थैंक यू सो मच।